कर्ममूढयाम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। देखो, अष्टानिका पर्व का अवसर चल रहा है, बहुत पवित्र, और मुझे कई बातें जिनवाणी की आपको सुनाने की इच्छा है। वैसे तो बहुत सारी बात कहने का मन करता है, पर जो बात मैंने कल कही थी वो बात कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और अपन सब कहते तो हैं पर मानते नहीं हैं। कहते तो सब है, दुनिया में सारा संसार कहता है। एक किसान से, रिक्शे वाले से, किसी से भी पूछ लो। आज हमारी बहुत लोगों से रास्ते में भी चर्चा हुई। कई वो भी महंत जी भी मिले ना, क्या महेश महंत जी, वो भी यही बात बोले, साहब हमारे भी धर्म में जगह जगह यही। उनने भी दसियों सुना दिए। बोले रामचरितमानस में लिखा है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बोले सब जो कुछ होना होता है वो निश्चित है, होनहार टलती नहीं है। ये बात सब व्यक्ति कहते हैं, पर फिर भी हम इस बात को मानते नहीं हैं। अपन क्या सोचते हैं, ठीक है ये तो कहने की बात है, पर कुछ करना तो पड़ेगा ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। ज्ञानी में देखो, बहुत इम्पोर्टेंट समझ के मैं कई बात कहना छोड़ करके ये कह रहा हूँ। मेरे को कई बात कहने का मन है, कई श्लोक सुनाने थे, ये भी वो भी अगली बार बताऊंगा। पर मैंने सोचा कि ये बात एक ऐसी है कि जो सुखी होने का महामंत्र है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है कि बाहर से दोनों एक से दिखेंगे देखने में, दोनों ही विकल्प कर रहे हैं, पर सम्यक दृष्टि ये जानता है कि जिस द्रव्य का जिस चेदव साफ साफ लिखा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथा 321-22-23 में, कि जो ऐसी श्रद्धा रखता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो ऐसी श्रद्धा नहीं रखता है वो मिथ्या दृष्टि है। फर्क क्या, ज्ञानी भी विकल्प करता है और अज्ञानी भी विकल्प करता है, पर ज्ञानी तो ये जानता है कि जो आज तक हुआ है वो भी होनहार था, आगे जो होगा वो भी होनहार है, अभी जो हो रहा है वो भी होनहार है। उसको इस बात पे पक्की श्रद्धा है। वो तो सोचता है बाकी जो बात कही जाती है वो तो कहने की है, वो बाकी बात कहने की समझता है। और ये जो बाकी के दुनिया वाले बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि बोल रहे हैं, उनमें क्या फ़र्क है कि वो समझते हैं कि ये जो होना होगा सो होगा, ठीक है ये तो कहने की बात है, पर किए बिना मैं कुछ करूँगा तब कुछ होगा, इसलिए इसके विकल्प रुकते नहीं हैं और इसको शांति मिलती नहीं है। जैसे कहते हैं, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि हम लोग ये कहते हैं कि भाई कुछ भी साथ नहीं जाएगा, जब मरना है तब मरेंगे, एक समय भी बच नहीं सकते। कहते तो ये है, पर मानते क्या है, मानते ये बात नहीं है, मानते उल्टा है। अगर ये मानते होते तो ऐसे हमारा आचरण नहीं होता जैसा हो रहा है। हम जितना अन्याय, अनीति, भाग दौड़, बेईमानी वो जो कर रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि हम
कह कुछ रहे हैं और मान कुछ रहे हैं। सब हमारे पहले से सब ज्ञानी कह के गए हैं कि जो होना है सो निश्चित है, होनहार टलेगी नहीं, अनहोनी कभी होगी नहीं। पहले इस बात की पक्की सुमेरु पर्वत जैसी अटल श्रद्धा रखो। ज्ञानियों को ये श्रद्धा पक्की रहती है और उसके बाद वे दुकान भी करते हैं, मकान भी बनाते हैं, सब करते हैं, पूजा पाठ साधन सब करते हैं, मगर अंदर क्या जानते हैं? पक्की बात यह है कि हमारे किए से, किसी के किए से कुछ होता जाता नहीं है। और अज्ञानी की क्या हालत है कि वो भी कभी कभी कह देगा, देखो साहब जैसा होना होगा वैसा हो, पर वो कहता है ये तो कहने की बात है, करने से ही तो कुछ होता है, पुरुषार्थ से ही तो कुछ होता है, वरना तो सब ये बात मानते हैं। इतना फर्क है कि कोई कोई भगवान के नाम मट देता है, कोई कहते जो होना है ना साहब वो सब वो परमात्मा कर रहा है, एक एक काम पत्ता भी उनकी मर्जी से हिल रहा है। भले भगवान का नाम लगा दिया, कोई कर्म का नाम लगा दो, पर सही बात ये है कि छहों द्रव्यों का प्रति समय का परिणमन, प्रत्येक गुण का परिणमन अपनी योग्यता के अनुसार होता है। हर कार्य का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव होता है, बिना स्वकाल के कोई पर्याय होती नहीं है। मैंने इस विषय पे इन दिनों बहुत गहराई से अध्ययन किया है, बहुत सोचा है। जैसे देखो मैं आपसे कहूँ कि इस माइक को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? इस चौकी को सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो आप कहोगे कि ये पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल में सम्यक दर्शन होने की योग्यता नहीं है, जीव कोई हो सकता है। तो आपने द्रव्य का प्रतिबंध लगाया ना। चलो अब मैं आपसे पूछूं कि जीव द्रव्य के ज्ञान गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है? चारित्र गुण को, वीर्य गुण को, अस्तित्व वस्तुत्व, इनको सम्यक दर्शन हो सकता है? बोले नहीं साहब, श्रद्धा गुण में ही होगा सम्यक दर्शन। आत्मा में, जीव में भी अनंत गुण हैं, पर किसी और गुण को सम्यक दर्शन नहीं होगा। श्रद्धा गुण को ही सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान गुण की, चारित्र गुण की नहीं है। तो ज्ञान गुण को क्यों नहीं हुआ सम्यक दर्शन? साहब उसमें वो योग्य, ज्ञान गुण में सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान गुण में सम्यक दर्शन नहीं होता। चारित्र गुण में सम्यक चारित्र होता है, सम्यक दर्शन नहीं होता। तो जैसे द्रव्य निश्चित है, जैसे गुण निश्चित है, ऐसे ही पर्याय भी निश्चित है। श्रद्धा गुण की भी असंख्य अनंत पर्याय है। जिस पर्याय में योग्यता पक्की होगी उसी को सम्यक दर्शन होगा, दूसरी को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा वस्तु का स्वरूप श्रद्धा सही करो। हमको श्रद्धा ऐसी होगी कि भाई देखो जो होनी है सोई होती है, अनहोनी कभी होती नहीं है। ये श्रद्धा के बिना कभी विकल्प नहीं रुकेंगे, चिंता नहीं मिटेगी, शांति नहीं मिलेगी। अशांत आर्त रौद्र ध्यान किस बल पे छूटेंगे? सुबह कहा न समाधि मरण किस बल पे करोगे? अगर ये सोचोगे कि कोई सब ये मैंने देखा लोग धर्म कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और बात बात पे ये आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते रहते हैं। इसने दुख दे दिया, इसने बिगाड़ दिया, इसने बुरा कर दिया, इसका क्या होगा।
मतलब अगर आपको श्रद्धा में पक्का है तो मेरे को आपको कुछ नहीं कहना, लेकिन अंदर चेक करो हमारी श्रद्धा भी मजबूत नहीं है। ज्ञानी में और अज्ञानी में एक ही फर्क है कि ज्ञानी तो पहले नंबर पे ये मानता है कि भाई जो होना है वही होता है, उसको इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र पलट सकते नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ क्या फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में? ज्ञानी और अज्ञानी दोनों मंदिर भी जाते हैं और दुकान भी जाते हैं। एक सम्यक दृष्टि दुकान करता होगा तो जाएगा ना, वो भी दुकान जाता है, मिथ्या दृष्टि भी जाता है। फर्क क्या? सम्यक दृष्टि तो मंदिर जाता है और दुकान पे जाना पड़ता है, और मिथ्या दृष्टि दुकान पे जाता है और मंदिर जाना पड़ता है। आपको पता नहीं चलेगा अंदर का फर्क। ऐसे ही सब लोग कह तो देते हैं कि साहब जो होना होगा वो होगा, लेकिन विचार करो, विश्वास है? मान लो कोई आपका नुकसान हो जाए, कोई आपका नुकसान कर दे, समझ लो किसी ने आपके स्कूटर में पंचर कर दिया कुछ, तो अब आपको ये लगता है कि ऐसा ही होना था, कि आग बबूला ऊपर से नीचे तक हो जाते हैं, एक करो वो करो, कसा है सारा, मैंने तपस्या की हो तो इसका ये हो जाए, लो जी अपना धर्म भी उसमें लगा रहे। इतना अनंत आनंद आप, मैं आज ये विषय फिर से इसलिए ले रहा हूँ, बहुत सोच समझ के ले रहा हूँ, बड़े अच्छे मन से ले रहा हूँ। आपको मुझे जिनवाणी का सार बताने की इच्छा हुई है बहुत तेज, और जो मेरे समझ में आई है मैंने बिना किसी पक्षपात के बहुत गहराई से सोचा है कि अनंत जीव किस बल पे सुखी रहे, किस बल पे सुखी रहते हैं, कौन सा बल है जिसके बल पर वो सुखी रहते हैं? वे ये जानते हैं एक समय की पर्याय इधर से उधर हो नहीं सकती है, होता स्वयं जगत पर, जगत की व्यवस्था एकदम व्यवस्थित है, और वो जरा भी इधर से उधर टस से मस ना कोई इससे बड़ी बात क्या कि इंद्र जिनेंद्र नरेंद्र भी उसको टस से मस कर सकते। सही बात तो ये है। अब आगे जो बोलना है बोलो, तो सब मंजूर है, बोलो जो करना है करे। उसके बाद देखो गलती क्या हो जाती है कि जो आदमी नाटक में राम बना है वो खूब राम की एक्टिंग करे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो रोए हाय मेरी पत्नी खो गई सब करे, मगर वो ये भूल ही जाए कि मैं राम नहीं हूँ, मैं तो रमेश चंद्र हूँ, मेरी पत्नी तो नाटक देख रही, थोड़ी देर में घर जाएंगे, तो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी सारे संसार को नाटक जानता है और उसका सारा पुरुषार्थ नाटक जैसा है, और बहुत से दुनिया के लोग ये बात रट तो लेते हैं, साहब आप क्या नई बात बता रहे हो, किसी को भी कहो तो सब कहते हैं आप क्या नई बात बता रहे हो, ये तो है ही सब जगह लिखा है। जैसे मैंने कहा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ताज्जुब की बात है, कितने कितने दाने पैदा होते होंगे इस धरती पर, कितने दाने पैदा होते होंगे, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े कह गए कि हर दाने पे नाम लिखा है, वो किसके पेट में जाएगा, उसकी मठरी बनेगी कि पराठा बनेगा कि पूड़ी बनेगी कि रोटी बनेगी कि यूं ही सड़ के रह जाएगा, अमेरिका जाएगा कि दुबई ट्रांसफ़र होगा, एक्सपोर्ट होगा कि नहीं होगा, इंडिया में ही खपत होगी कि गांव में जाएगा कि शहर में जाएगा। ये आपको पक्का श्रद्धान है
कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? हर द्रव्य अपनी योग्यता से परिणमन करता है और उसको वैसा वैसा योग मिलता है। वैसा जैसा दुनिया का काम होना होता है, वह अच्छा होना होता है, तीर्थंकर मिलते हैं, बड़े बड़े राजा मिलते हैं, जैसा वैसी ही बुद्धि हो जाती है, वैसे ही निमित्त मिलते हैं। पर ये बात आप पक्की समझ लो कि कोई माई का लाल सारी दुनिया मिल करके रामचंद्र जी के राज्याभिषेक कराने की ताकत दुनिया में नहीं थी तो नहीं थी। वनवास लिखा है तो होके सोने का हिरण होता नहीं है। रामचंद्र जी मूर्ख नहीं है, सीता मूर्ख नहीं है, पर जैसे चक्कर पड़ना था पड़ गया। तो ये श्रद्धा रखोगे तो शांति मिलेगी, तो विकल्प कम होंगे, तो जिनवाणी समझ में आएगी, तो धर्म समझ में आए। उसके अलावा सब करो, सुबह उठ के सब करो, खुद भी बोलो, बच्चों को भी बोलो, सब करो, पर श्रद्धा रखो कि आज तक जो कुछ हुआ है, मान लो मेरे पैसे छिने, मेरे एक्सीडेंट हुआ, कुछ रुपया, कुछ भी हुआ, सब निमित्त मात्र होनहार ही होती है, अनहोनी कभी होती नहीं है। शांति इसी से मिलेगी, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये बात पिछले साल 6 महीने से मेरे चित्त में बहुत ज़्यादा गहराई से, मैंने बहुत नोट्स बनाए हैं, बहुत लिखे हैं, और इसके खिलाफ सोचने की कोशिश की है कि कहीं कुछ गलत बात तो नहीं पढ़ाई सिखाई जा रही है हमको। तो मैंने बहुत गहराई से पढ़ के समझा और पाया कि वस्तु स्थिति तो यही है, और जो कुछ बात है सब कहने की है, फॉर्मेलिटी। आपको बता दिया, फिर से बोल रहा हूँ एक वाक्य। अज्ञानी लोग भी कहते हैं कि जो होना है सो होता है, होनी टलती नहीं, पर वो कहते तो ऐसे है और मानते क्या है? ठीक है, ये तो कहने की बात है, चलो काम तो करो, किए बिना थोड़ी होगा। और ज्ञानी जानता है कि जो होने योग्य है वही होता है, होनहार ही होती है, अनहोनी कभी होती नहीं है। बात तो यही सही है, अब कर लो जो उछल कूद करनी हो। कितना उछलोगे, कितने विकल्प, ये जो चिंता, फिकर, आकुलता, ये भी कम इसके ही बल पर होगी। कल मैंने कहा ना, 2 तरह, निराकुलता का ही नाम धर्म है, निराकुलता से ही शांति मिलती है, और वो निराकुलता 2 तरह की है, एक श्रद्धा संबंधी और दूसरी चारित्र संबंधी। तो कम से कम श्रद्धा तो पक्की करो, ऐसा विश्वास रहना चाहिए हम किसी का भला बुरा नहीं कर सकते, कोई हमारा भला बुरा बहुत बड़ी बात है, जीना मरना बहुत बड़ी बात है। देखो, एक बाल बांका नहीं कर सकते, सब जगह लिखा है ना, आपने दुआ पढ़ा होगा ना कि जो बालन बांका कर सके, जो जग बैरी होए, सारा जगत में, और उल्टा भी लगा लो, चाहे सारा जगत दोस्त बन जाए, सारी दुनिया हमको हमारे पार्टी में खड़ी हो जाए, तब भी हमारा भला कर सकती। सुबह कहा ना, सारे तीर्थंकर अपने दोस्त बन जाए, अपने पक्ष में आ जाए, तब भी हमारा भला कर सकते नहीं। और जो जो बात कही जाती है, सब चीजें
हर द्रव्य अपनी योग्यता के अनुसार परिणमित होता है। और इस बात पर मैं आपको एक 400 साल पहले भैया भगवती दास जी हुए हैं, उन्होंने एक भजन लिखा है, वो सुना रहा हूँ आपको। देखो, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होते अधीरा रे। सब कुछ 12 साल बाद द्वारिका जलेगी, कितने दिन कौन नगर रहेगा, हमारी सबकी आयु कब कहाँ किस निमित्त से पूरी होने वाली है। आप ये बताओ कि अगर अपन महावीर भगवान से पूछें तो वो बता देंगे कि नहीं। ये पक्का जो व्यवस्था है, इसको अगर अपन स्वीकारेंगे तो अपने विकल्प भागना बंद हो जाएंगे, सारी अधीरता मिट जाएगी। नहीं तो हमेशा आर्त रौद्र ध्यान चलता रहेगा, ये नहीं मिटेगा। ये श्रद्धा किए बिना, समंत भद्राचार्य ने लिखा, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम, भवितव्यता अलंघ्य है, इसका उल्लंघन दुनिया की कोई ताकत कर सकती। भरत को चक्रवर्ती बनना है और वो नहीं बनना चाह रहा है, तो भी बनने का योग है। तो आप पैसा, आते पैसे को रोक भी नहीं सकते और नहीं आते को ला नहीं सकते। बताओ, एक पत्ता तो इधर से उधर करके बताओ। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी वीरा रे, बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। क्यों मन पर, देखो अगर अकेले में मन परेशान हो रहा है तो समझ लेना हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमको अभी तत्व ज्ञान, जिनवाणी की असली बात हमको समझ में नहीं आई। समयो एक बड़े नहीं घट सी, क्या लिखा, एक समय भी कितना घटना बढ़ना लिखा, साल 6 महीने। मेरी नौकरी लगनी है तो साल भर लेट हो जाएगी, साल भर। एक समय भी लेट नहीं हो सकती, एक समय पहले नहीं मिल सकती, एक समय बाद नहीं मिल सकती। ये बातें सोचो तो सही, सोचो समझो जमाओ। कितनी मेहनत करो सन में राजा, बताओ दुकान पे कितना पैसा कमाएंगे। न्याय नीति से कह रहा हूं, एक समय भी ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा। ऐसी श्रद्धा है, श्रद्धा। मेरे को बस पूछना है आप सबसे, आप सब मेरे बहन भाई हो ना, मेरे परिवार के हो ना सब, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता क्या है, आपको लगता क्या है कि कोई कर रहा है ये लगता है या हो रहा है ये लग रहा है। जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। अगर आपको लग रहा है कि कोई कर रहा है, इसने मेरी रोटी लेट कर दी, इसने मेरी शाम की रोटी छुड़वा दी, कोई छुड़वाता है मेरी शाम की रोटी? अगर लग रहा है तो समझ लो गड़बड़ है। कोई किसी की रोटी छुड़वाता नहीं है, कोई किसी को रोटी दिलवाता नहीं है, कुछ नहीं करता कोई। दूसरों पे, निमित्तों पे रोस तोस करने की गंदी आदत कर्म बांध रही है और संसार में रुला रही है। चलो हम कल होना हो वो होता है और ये
अहंकार कर करके ये सोच रहा है दुनिया मैं चला रहा हूँ। कितना बढ़िया उदाहरण है। बहुत बड़ी गाड़ी जा रही थी, बहुत बड़ी गाड़ी, 50 बोरी गेहूं और लाद रहे 2 बड़े बड़े हट्टे कट्टे बैल खींच रही है, और नीचे एक मरियल सी कुतिया घुस गई और गाड़ी के नीचे नीचे चलने लगी और समझने लगी गाड़ा मैं खींच रही हूं। और एक दफे रुकी, इत्तेफाक से गाड़ी भी रुक गई। देखो ऐसे ही मैं घर गृहस्थी चला, कोई किसी को कुछ देता नहीं है। हम बच्चे पाल रहे, हमने पत्नी को खिलाते, सब अपने अपने भाग्य का, अपने अपने, कोई किसी को खिला नहीं रहा। भूल भ्रम में मत रह जाना। कोई किसी को, सास बहू को दुख नहीं दे रही, बहू सास को नहीं दे रही, भाई भाई को नहीं दे रहा। सब कहने की बात है, सच्ची बात तो ये है अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमाद बुद्धि। मजबूत हो जाओ। समयो एक बड़े नई घट सी, जो सुख दुख की पीरा रे। तू क्यों सोच करे मन मूरख, होए वज्र ज्यों हीरा रे। जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे। बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होत अधीरा रे। सेठ धनंजय पूजा कर रहा है और बेटे को लाके पटक दिया कि नाग ने डस लिया है। और सेठ सुदर्शन का मन इतना मजबूत है, यदि आयु क्षीण हो गई तो दुनिया की कोई ताकत बचा सकती नहीं, और जरा आयु है तो दुनिया की कोई ताकत मार सकती। ये बात हमको आपको समझ में आ रही है? हुक्म जल्दी बताओ चंद्रशेखर जी, बोलो। मौके पे तो मन बदल जाता है। नहीं, कोई जरा सी फुर्सत खींच दे, बटन तोड़, यानी मेरा बटन तोड़ा है। अरे कौन कौन का बटन तोड़ सके है? देखो, सम्यक दृष्टि भी विकल्प करता है। इस भूमिका में विकल्प आएंगे। मैं सब विषय छोड़ के ये विषय बता रहा हूं, क्योंकि नहीं तो देखो, ये मेरे आज ये भी बात समझ में आ गई कि ज्यादा ये बात क्यों नहीं बताई जाती। इसलिए नहीं बताई जाती, इन मोही जीवों को धर्म के रास्ते कैसे लगाएं। इनको हमारे पिताजी हमसे बार बार कहते थे, सट आवश्यक जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। पैसा कमाना, खाना, मकान बनाना, ये सब मजबूर। हमको छोटे छोटे से को बार बार ठोक बजा करके सट आवश्यक जरूरी है, तो बाकी सब मजबूरी है। कितना जो उनका कितना उपकार हमारे ऊपर है, अपन सब जानते हैं। आज उनकी वजह से अपन सब में ये यहाँ क्यों बैठे हैं अपन सब। तो ये श्रद्धा करो, श्रद्धा तो पक्की करो, बात तो यही है। फिर फॉर्मेलिटी में जो कहना हो कह दो, हमको सब मंजूर है। फॉर्मेलिटी में जो कहना हो कह दो, हमको मंजूर है। पर सही बात तो यही है कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन होना निश्चित है,
उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से वैसा ही परिणमन होता है। वो बदल सकता, एक समय की पर्याय भी बदली जा सकती नहीं है। देखो, जो जो देखी बीत राग ने, इसको रट लो, इसको रोज गाओ, इसको जमाओ। ये मंत्र है, ये आत्म शांति का महामंत्र है। ये जो जो देखी बीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, अन बिन देखो होसी नहीं क्यों ही, काहे होते अधीरा रे। क्यों घबराना, योग कैसे भी बन जाते हैं, जैसे बनने हो। मुझे ये मेरा शरीर किस दिन, किस गांव में, किस निमित्त से छूटना है, वो तय है कि नहीं, बताओ। तो अब जब छूटने लगेगा तब हाय क्यों छूट, अरे मैं जल्दी क्यों जा रहा हूं, अरे जल्दी क्यों जा रहे हैं। जल्दी देर कुछ होता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई काम देर से नहीं होता और कोई काम जल्दी नहीं होता। मैं अभी चला जाऊं तो जल्दी गया कि देर से, ना कोई 1 मिनट देर से जाएगा, ना कोई 1 मिनट जल्दी जाएगा। इतना तो अंदर में शांति का झरना झरेगा, आपकी सारी आकुलता खत्म हो जाएगी। फिर कुछ भी बोलो, जो बोलना है बोलो, फॉर्मेलिटी के लिए सब छूट है। दुनिया में कोई मरता है तो बोलते हैं स्वर्गवास हो गया। अब हमको क्या पता कौन सा वास हुआ है, और जाने कौन सा वास हुआ है, 4 गति है, मगर बोलने में तो यही आएगा। ऐसे कुछ भी बोलो पर श्रद्धा करो कि जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन होना निश्चित है, उस द्रव्य का उस क्षेत्र में, उस काल में, उस भाव से वैसा ही परिणमन होगा। साक्षात तीर्थंकर चल के आए, सौधर्मेंद्र, जिसमें इतनी ताकत है कि पूरे जम्बूद्वीप को कटोरी की तरह पलट दे। ये कटोरी है, ये फोन की तरह है ना, ऐसे पूरे जम्बूद्वीप को पलट सकता है सौधर्मेंद्र। वो भी अपना बेटा दुखी हो रहा हो तो चक्रवर्ती भी उसको सुखी नहीं कर सकता। सुखी हो रहा हो तो दुखी नहीं कर सकता। मैना सुंदरी ने कह दिया, पिताजी हु आर यू, मेरे भाग्य में जो है, जैसा पति है वो पहले से निश्चित है और वो ही मिलके रहेगा। तुम छीन नहीं सकते और तुम दिला नहीं सकते। जो पति मेरे भाग्य में नहीं है ना, अब बताओ, सोचो, अब तो नहीं बोलोगे मेरे पिताजी ने किसके पल्ले बांध दी, जाने कुण में, अरे काई देखो मेरा पिताजी ने तुम में जब, अरे याईसु इते रिश्ता आया, हमने याईसु क्यों करी। ये क्रम, ये श्रद्धान है, धर्म का श्रद्धान है। धर्म का श्रद्धान तो ये है कि जो होना था वो हुआ है, उसको पिताजी दादाजी कोई बदल सकते, सब निमित्त थे, कुछ नहीं, ना तुम्हारे पिताजी करने वाले ना मेरे पिताजी करने वाले। जिसका रिश्ता जिसके साथ होना निश्चित था वही हुआ है। एक भी गलत नहीं हुआ, किसी का भी गलत नहीं हुआ। और देर सवेर भी कोई कहे इनने तो देर लगा दी, हमने कहा था पिछले साल ही कर लो, किया नहीं। कोई काम दुनिया में देर से नहीं होता, कोई काम एक सदैव, कितना बढ़िया, समयो एक बड़े नहीं घट सी,
जो सुख दुख की पीरा रे। एक थोड़ा हुआ कितने मिनट कितने सेकंड रहेगा ये निश्चित है, उसका स्थिति अनुभाग बंधा हुआ है। तू क्यों सोच करे मन मूरख, हो ये वज्र जो हीरा रे। मुझे जब से ये विषय पढ़ रहा हूँ मैं बता नहीं सकता, अंदर से अमृत झर रहा है। कहते थे ना, मैं पहले पढ़ता था कि यहाँ माथे से मस्तक में से ब्रह्म में से मस्तक अमृत झरता है। अब अमृत ही अमृत है, कुछ भी हो जाए, भयंकर कष्टों में भी हो तो भी ज्ञानी जानता है कि ये ऐसे ही होना था, ऐसे ही आगे भी वही होगा जो होना है, अब तक भी वही हुआ है जो होना था, और अभी भी वही हो रहा है जो होना है? क्या है देव? लगे न तीर कमान बान कहूँ, मार सके नहीं मीरा रे। तू संभाल पौरुष बल अपनो, सुख अनंत तो तीरा रे। हम खुद सुख के भंडार हैं, हमको सुख किसी के पास लेने मांगने जाने की जरूरत नहीं है। और कोई कितना भी बड़ा मीर बहादुर हो, सिकंदर भी आ जाए तो हमारा बाल बांका कर सकता नहीं है। ये श्रद्धा है। निश्चय ध्यान धरुआ प्रभु को, जोटारे बर धीरा रे। भैया चेत धर्म निज अपनो, जो तारे भव नीरा रे। संसार सागर पार करना हो, जन्म मरण का चक्र में से निकलना हो, आर्त रौद्र ध्यान से बचना हो, तो सबसे उत्तम धर्म ध्यान ये है कि इसकी श्रद्धा करो। अपने अंदर में गुप्त बात ये बिठाओ कि ये है, और बाद में जो करना है। सब ज्ञानी सब काम करते हैं मगर अंदर में श्रद्धा रखते हैं कि मैं कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं न दूसरा करने वाला, सब जो कुछ होना है सो सब चिंता विकल्प है। चिंता है वो चिता है, वो इच्छा है वो चाह है वो आग है, उनसे बचने का यही महामंत्र है। अगर ये अपन समझेंगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। ये खास बात कहने का बहुत मन था, इसलिए आज भी यही विषय सुनाया। चलो, वाणी के ज्ञान से